सर्विसेज के एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो ये वीडियो बनाते हुए आज लगभग रात का समय हो गया और 11:15 बज रहे हैं। एक्चुअल में मैं चंडीगढ़ ही था आज दिन में और काफ़ी कुछ जानकारियाँ वहाँ से प्राप्त की, सोचा उसमें से ज़रूरी है वो आपसे शेयर कर लूँ। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की HCS 2021 परीक्षा वाकई में किसी बुरे समय में ही प्रारंभ हुई थी। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, ये आपको वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आगामी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बेसिकली ये चार बातें ज़्यादा चर्चा में चली थी जिनकी बातें कर रहा हूँ मैं। भाई, हरियाणा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पर फिर विवादों का साया है। बिल्कुल, अब ये विवादों का साया बनता जा रहा है और जैसे जैसे समय बीत रहा है ये साया अपने आप में घना होता जा रहा है। 5वें गोले को भरने में हुई गफलत पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बन सकती है सिरदर्द। क्या ऐसा हो सकता है? यहाँ मैं आपको दो चीजें क्लियर कर दूं। ये इंस्ट्रक्शन का वो पेज है जो कैंडिडेट कॉपी की बैक साइड में था, क्योंकि ऑफिस कॉपी और नेचुरल कॉपी जो थी वो तो उन्होंने रिसीव कर ली, लेकिन ये एक मेरे स्टूडेंट की कैंडिडेट कॉपी थी। सामने तो इसके रोल नंबर थे, मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन इसका बैक साइड है ये। कृपया बॉक्स के बाहर कुछ भी ना लिखें। मैं इसमें पहला पॉइंट है, उत्तर पुस्तिका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संसाधित की जाएगी, मतलब चेक की जाएगी। अपूर्ण अथवा गलत तरीके से भरे हुए उत्तर पत्र के अमान्य होने का उत्तरदायित्व प्रार्थी का होगा। यानी अगर कोई गोला आपने नहीं भरा, अपूर्ण भरा हुआ है, अपूर्ण का मतलब है पांचों में से कोई एक ना भरा हो। जैसे पांचवा पॉइंट है, यदि आप प्रयास नहीं करने का निर्णय लेते तो आपको ये गोला भरना होगा। अब ये जो तरीका है ना, ये जब जल्दबाजी में आप लोग गोला भरते हो ना तो कुछ स्पेस बीच में रह गया या इस तरह से भरा गया, ये दोनों बिल्कुल कॉमन है। जो फोर्थ पॉइंट है, सही तरीका है पूरे गोले को काला करना, लेकिन एक्चुअल में दिक्कत ये हुई कि जब आखिरी में 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट भगदड़ मची ना, उस भगदड़ में ये इस तरह के गोले ज्यादा भरे गए या इस तरह के भरे गए, मतलब एक बार कुल मिलाकर बस पेन फेर के आगे बढ़े है तो उसमें पूरा गोला नहीं भरा गया और वो खाली रह गया। स्पेशली ये चौथे पॉइंट जैसा ऐसा गोला बहुत से कैंडिडेट का रह गया। और इसमें जो गाइडलाइन लिखी है वो कहती है कि अगर गलत तरीके से भरा या अपूर्ण भरा, या तो आपने पांचवा भरा ही नहीं खाली छोड़ दिया, या गलत तरीके में से ऐसा भर दिया या ऐसा भर दिया, तो उत्तर पत्र के अमान्य हो जाने का, पहले सोच रहे थे कि एक नेगेटिव पॉइंट होगा उसको नेगेटिव में कंसिडर कर लिया जाएगा, भाई आपने सही नहीं भरा। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि जो एडमिट कार्ड की गाइडलाइन है, एडमिट कार्ड की गाइडलाइन पे ये कहीं मेंशन नहीं है कि गोला खाली छोड़ने पर आपका उत्तर पत्र अमान्य हो जाएगा, लेकिन उत्तर पत्र की बैक साइड पे ये बात पॉइंट नंबर 1 के अंदर ही मेंशन कर दी गई है। अब दिक्कत ये है कि कैंडिडेट परीक्षा के तनाव में जनरली पीछे लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता नहीं है जल्दी से। ये ह्यूमैनिटेरियन व्यू है, आप इसको लीगली एस्पेक्ट में मत ले जाइए। मानवीय रूप से बच्चा वहां तनाव में होता है, उसको पेपर मिलता है 5 मिनट पहले, जबकि कुछ सेंटर पे तो कमेंट्स में आपने देखा होगा शिकायत तक की, भाई 5 मिनट पहले की भी जो बेल बजी उसमें भी रोल नंबर नहीं भरने दिए कि जब पेपर खोलोगे तभी भरना है। तो वो 5 मिनट में वो अपनी बेसिक एंट्रीज करता है, सभी जो अपने 3 4 मेन मेन एंट्रीज होती है सीरीज की, रोल नंबर की, उस सीरियल की, वो सारा सेंटर वगैरह लिखता है, उतना समय उसको लग जाता है तो वो जनरली पीछे नहीं पड़ता है। अब क्या रहेगा पब्लिक सर्विस कमीशन का निर्णय, ये जो एक बड़ा सवाल बना हुआ था। तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन का निर्णय की मैं बात करूं तो पब्लिक सर्विस कमीशन कोई भी निर्णय स्वेच्छा से नहीं ले सकता। वो रूल अबाइड इंस्टीट्यूशन है जो कानून से पूर्णतया बंधा हुआ है, और अगर कानून ये मेंशन करता है कि आपने गोला गलत भरा या अपूर्ण भरा, यानी खाली छोड़ दिया या इन दोनों तरीके में से भरा, तो आपका उत्तर पत्र अमान्य कर दिया जाएगा। तो इसमें दिक्कत है कि क्या मामला कोर्ट में जाएगा। डेफिनेटली देखो, अगर क्योंकि इससे कट ऑफ है वो प्रभावित तो होगी होगी, स्टूडेंट्स हैं, मानसून सत्र सिर पे है, मानसून सत्र में इसमें हंगामा मचेगा, क्योंकि डेफिनेटली कोई ना कोई एस्पिरेंट है वो किसी ना किसी राजनेता के थ्रू ये मामला उठाएगा कि प्रीलिमिनरी के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ये पैटर्न में जो बदलाव किया गया है, ये पैटर्न में बदलाव व्यवहारिक नहीं है। तो माननीय न्यायालय अगर ये कहता है कि 5वां गोले को आप कंसिडर ना करो, तो भी फिर इसका वायोलेशन हो जाएगा, बच्चे इसको लेके कोर्ट में चले जाएंगे कि सर इस वजह से हमारे 10 मिनट खराब हुए।
अगर हमें ये 10 मिनट मिलते तो हमारी परफॉर्मेंस बेटर होती है, हमारे कम से कम 5-7 नंबर और आते। हम कंफ्यूजन में चल रहे थे, पैनिक हो गया। अगर माननीय न्यायालय इस मामले में कंसिडर कर देता है पांचवा गोला भरना कंपलसरी था, तो बच्चे जाएंगे कि आपने ये बातें एडमिट कार्ड में मेंशन क्यों नहीं की, एडमिट कार्ड को वही पुराना एडमिट कार्ड क्यों बना दिया जो 2021 में था, और ये जो छोटी सी एंट्री है ये आपने ओएमआर शीट के बैक साइड में कर दी। तो ये सारी स्थितियां जो है ये किसी भी रूप में एक अच्छी स्थिति नहीं मानता मैं तो इस चीज़ को, पब्लिक सर्विस कमीशन के रेफरेंस में भी। तो यानी हालांकि मैं इस चीज़ को मनहूस को या उसको मान तो वर्ड को नहीं माना करता, लेकिन ये एचसीएस वाकई में किसी खतरनाक समय ही जारी हुई थी। पहले अनिल नागर वाला विवाद हो गया, और अब उसके बाद में ये जो पांचवा गोला भर के जो ट्रांसपेरेंसी को मैक्सिमम करने की कोशिश की गई, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने की कोशिश की, जो ये परिस्थितियां जनरेट करने की कोशिश की गई, ये भी अपने आप में विवाद बन गया। तो फिर भी आप क्या मानते हैं, आप अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपकी अगर कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ऐसे 100 या 200 बच्चे होंगे जिन्होंने पांचवा गोला नहीं भरा। मैं कहता हूँ अगर 10 बच्चे भी है ना, तो वो मामला कोर्ट में ले जाने को, कोर्ट में स्टैंड करने को, भर्ती प्रक्रिया को लंबा खींचने को काफ़ी है। आपको 100, 200, 300 की संख्या पे नहीं जाना चाहिए। संख्या इज जस्ट ए नंबर। माननीय न्यायालय सिंगल व्यक्ति को न्याय देने के लिए पूरी प्रक्रिया को दोहरा सकता है। जैसे अब यूपी पीसीएस है, यूपी पीसीएस प्री 2021 जो हुआ था, उसके बाद मेंस हो गया और अब इंटरव्यू के स्टेज पे खड़ा था, और प्री के रिजल्ट को रिवाइज करने का माननीय न्यायालय द्वारा आदेश जारी हो गया। यानी ये जो मेंस हुआ है ये रद्द, दोबारा से प्री का रिजल्ट जारी करो। जो वहाँ पे एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी के जो 5% कोटे की बात थी, वो 5% कोटा इम्प्लीमेंट करो, दोबारा पूरा प्री का रिजल्ट जारी करो, दोबारा मेंस लो, उसके बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू लो। तो यानी कहने का मतलब माननीय न्यायालय में गया हुआ मामला इस स्टेज तक जाके भी भर्ती परीक्षा को रद्द कर देता है। तो बच्चों के लिए तो वाकई में बहुत पैनिक रहा। मैं भी पूरे रास्ते सोच रहा था आते वक्त, मेरे को भी लग रहा था ये भगवान किस चीज़ की परीक्षा ले रहा है बच्चों की। जनरल नॉलेज तो ठीक था, लेकिन ये जो चीज़ हो रही है ये कोई अच्छी नहीं हो रही। और इस तरह का बदलाव नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सिर्फ परीक्षा से पहले अगर आप करते हो तो डेफिनेटली मेरा मानना है ये कोर्ट में चैलेंजेबल हो जाती है। और अगर ये आप एडमिट कार्ड में मेंशन कर देते, बच्चे इस चीज़ को लेके थोड़ा अवेयर हो जाते, लेकिन ये एंट्री आपने कैंडिडेट कॉपी या कह दो जो ओएमआर शीट की कैंडिडेट कॉपी, ऑफिस कॉपी या जो मेन कॉपी उसके बैक साइड में की है। अब पूरे को हर एक कोने को पढ़ना स्टूडेंट के लिए संभव नहीं होता, और वो भी ऐसे लेंथी पेपर में, ये तो बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। तो मैं खुद इस मामले को लेके बड़ा निराश हूँ, बच्चे बड़े परेशान हो रहे होंगे अब ये वीडियो देखने के बाद। तो डेफिनेटली जिसके 2-4 भी गलत भरे हैं या जिसने इस तरीके से, मतलब फोर्थ में जो 2 एंट्री दी गई है इस तरीके से बीच में खाली या आधा भरा हुआ आधा खाली का रह गया, क्योंकि जल्दबाजी में भरे पे रह रहे थे बच्चे, फटाफट नीचे 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 ऐसे ऐसे करके वो पांचवा गोला जो नहीं अटेम्प्ट किया था स्पेशली सी सेट में, वो इस तरह करते हुए चल रहे थे। और ये डेफिनेटली ये गलत में आ जाएगा, और गलत आते ही उत्तर पत्र के अमान्य होने का उत्तरदायित्व तो प्रार्थी पर आ जाता है, और प्रार्थी का पत्र अगर रद्द हो जाता है तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा लॉस होगा उसको। तो ये बड़ी क्रूशियल स्थिति है। फिर भी मैं चाहता हूँ एचपीएससी इस मामले पे कोई बहुत ही विवेकपूर्ण निर्णय ले जो कि भविष्य में सभी मामलों का मिसाल बन सके, लेकिन इनजस्टिस ना हो किसी भी स्टूडेंट के साथ, चाहे वो क्वालिफाई लायक हो चाहे ना हो। लेकिन अगर परीक्षा आपने ली है तो आप परीक्षा में जस्टिस सबके साथ होना चाहिए, और जस्टिस होता हुआ दिखना भी चाहिए। तो अभी तो एचपीएससी ने इस मामले पे कुल मिला के चुप्पी साध रखी है, देखते हैं वो इस मामले पे क्या निर्णय लेता है। हम भी प्रे करते हैं, हमारा भी उम्मीद है। एचपीएससी एक बहुत ही सक्षम बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पूर्व में भी उसने बड़े विवेकपूर्ण निर्णय लिए हैं, बड़ी मिसाल कायम की है। तो उम्मीद करते हैं भविष्य में भी वो ऐसा कुछ करेगी जो सभी के लिए लाभदायक होगा। तो जो भी अपडेशन आएगी, जैसी भी अपडेशन आएगी, मैं वीडियो के द्वारा आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मेरा कहना है अगर आप दिशा क्लासेज पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपकी कोई भी क्वेरी, जो आपका कुछ भी कहना हो, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। मेरे पास जब भी समय होगा मैं उस आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। बच्चों के बार बार आ रहे हैं कि सर आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर रिलीज कीजिए नई एचसीएस की टेस्ट सीरीज के लिए या एचसीएस की प्रिपरेशन के लिए।
तो 15 अगस्त 2022 को हम अपना मोबाइल नंबर लॉन्च करेंगे, जिस पे आप सवाल पूछ सकते हैं या जिस पे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो सभी चीज़ें होगी वो 15 अगस्त तक आप इंतजार कीजिए। आज 3 अगस्त रात 11:30 बजने के करीब हो रही हैं, तो थोड़ा ही समय बचा है। तो उम्मीद है आपके लिए हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। उसके लिए हम टीम वर्क लगातार कर रहे हैं। हमारी टीम में उसी चक्कर में अभी इधर भागा दौड़ी ज़्यादा हो रही है। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।